हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी ग्रुप पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवन परिचय सूरदास जी का। मैंने यही जीवन परिचय लिखा था अपने हाई स्कूल के एग्ज़ाम में और मैंने अच्छे स्कोर भी प्राप्त किए हैं और आप भी मेरी तरह करके अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय करना ज़रूरी होता है। अगर हमने संक्षिप्त परिचय में सब कुछ सही लिख दिया तो टीचर ज़्यादा कुछ नहीं देगा हमारी थ्योरी में, वो सिर्फ संक्षिप्त परिचय देकर हमें अच्छे खासे नंबर दे देगा और आप कोई भी हिंदी में 90+ लाने से नहीं रोक सकता है। आइए हम जानते हैं संक्षिप्त परिचय। जन्म कब हुआ था इनका? सन 1478 ईस्वी में। जन्मस्थल क्या है इनका? ये कहाँ पैदा हुए थे? रुनकता नामक ग्राम में हुए थे और ये रुनकता कहाँ पर है? आगरा में। पिता का नाम क्या था इनका? पंडित रामदास जी। गुरु का नाम क्या था इनका? श्री वल्लभाचार्य। कृतियाँ: सूरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, भाषा शैली, ब्रजभाषा। ये यहाँ से MCQ बहुत अच्छा बनता है इन दोनों में से, कृतियाँ और भाषाओं में से। मृत्यु सन 1583 ईस्वी, परसौली में। परसौली ये वृंदावन में है। विशेष इनमें क्या ऐसा विशेष था कि ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ, अष्टछाप मतलब 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक समूह था जिनमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। आइए हम देखते हैं रिटन में कैसे लिखेंगे। संक्षिप्त परिचय हम इस टाइप से लिखेंगे अपना। संक्षिप्त परिचय हम इस टाइप से लिखेंगे। अब रिटन में कैसे लिखेंगे चलिए देखते हैं। भक्तिकालीन श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी संवत्सर 1535 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि इसमें सन 1478 ईस्वी भी है और फिर कह रहा है वैशाख शुक्ल पंचमी संवत्सर 1535वीं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि डेट जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक हमारी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से और एक फॉरेन के हिसाब से। तो जो हमारी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1478 ईस्वी है और जो फॉरेन है वो 1535 में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक स्थान पर हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान मानते हैं। रुनकता नामक ग्राम पर भी हुआ था इनका जन्म, पर कुछ जो विद्वान थे इनको दिल्ली में भी मानते हैं। अब सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। अब ये बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सूरदास जी जन्मांध थे पर इन्होंने इतनी सारी कृतियाँ कैसे लिख दी? तो उनका भी मैं जवाब देती हूँ कि जन्मांध तो थे वो, पर वो अपने प्रवचनों शिष्य को देते थे जिनसे उन्होंने अपने साहित्य के हिसाब से अपने शिष्यों को जानकारी दी, जिनसे उनके शिष्यों ने लिखी वेद सारी कृतियाँ हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आँखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने को जन्मांध कहा है। आज के ज़माने में तो कोई अपने को जन्मांध कहेगा नहीं, पर इन्होंने स्वयं अपने को जन्मांध कहा है। ऐसा इन्होंने आत्मग्लानिवश लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षु के अभाव के लिए कहा हो सकता है। ज्ञान चक्षु का मतलब होता है ज्ञान इंद्रिय, चक्षु का तो मतलब आप जानते हो आँख और ज्ञान। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। जैसे कि संक्षिप्त परिचय में मैंने आपको बताया इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। इन्होंने इनको एक भक्ति का पद सुनाया था जिनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तभी इनको अपना शिष्य बनाया था और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। 8 कृष्ण भक्त, मैंने जैसे आपको बताया अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन था जिसमें सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते रहे। कवि सूरदास सन 1583 ईस्वी और 1640 ईस्वी में गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी पर पारसौली नामक ग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गई।
जैसे ही मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि डेट दो हो सकती हैं, एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, एक फॉरेन कैलेंडर के हिसाब से, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एक डेट भी याद आ रही है तो आपको उसको लिखना है। ऐसे नहीं है कि हमें एक डेट तो याद आ गई पर हम दूसरी भूल गए हैं। कोई बात नहीं, जितना आ रहा है आपको उतना करो। हो सके तो बस मेन पॉइंट्स याद रखिए और ख़ुद बनाने की कोशिश कीजिए। खुद बनाने से अच्छे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। 90+ अपनी आसानी से आ सकती है। खंजन नयन रूप रस माते पद गाते हुए गोलोकवासी हो गई। इनकी मृत्यु के समय ये एक पद गा रही थी, खंजन नयन रूप रस माते। अब कृतियाँ क्या क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है जीवन परिचय में वो कृतियाँ ही होते हैं। इनसे कृतियाँ लिखने पर हमें नंबर भी अच्छे मिलते हैं और प्लस हमें MCQ में भी बहुत मदद मिलती है इनसे। और पता है आपको तो 10th में 20 नंबर की OMR आती है, तो आपको इसमें विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यतः इनकी 3 रचनाएं हैं, सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। सुरसागर में क्या है? ये श्रीमद् भागवत पर आधारित गीति काव्य ग्रंथ है। ये श्रीमद् भागवत है। इसमें बस 1.25 लाख पदों में से 10,000 पद ही उपलब्ध हैं। सुरसरावली, इसमें 1,100 पद हैं। साहित्य लहरी 128 दष्टकृत पदों का संग्रह है। अब साहित्य में स्थान, भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्य के आकाश में सूर्य के समान ही है, इसीलिए कहा गया है सुर सुर तुलसी शशि उड़ुगन केशव दास अव के कवि खदौत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। साहित्य में स्थान अगर वो हमसे पूछ रहा है तो हमें दे देना चाहिए। अगर हमको आता है साहित्य में स्थान तो आप ज़रूर लिखिए, नहीं भी आता तो चलेगा, पर फिर भी आपको याद होना चाहिए। नंबर अच्छे आने के बहुत सारे चांसेस होंगे। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट में लिख के ज़रूर दीजिएगा।